हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2022 पेपर 2 हिंदी माध्यम में। आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसमें आज टेंस का पार्ट 1, इसमें हम मेनली प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे और उसके पहले टेंस का जो बेस है वो उसको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया पूरा जो प्रोग्राम है किस ढंग से चलेगा। तो नॉर्मली जो भी आपका है 30 से 50 मिनट के आसपास का लेक्चर, समटाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ऑन एन एवरेज मान के चलो 30 से 50 मिनट्स का लेक्चर होगा। उस लेक्चर में जो भी आप अभी से ही कोशिश ये करो कि अपना नोट्स बना करके बनाते चलो, साथ साथ में ही बनाते चलो। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो करने की कोशिश करो। हम स्टिल सेइंग कि जो भी आपका एग्जाम है असिस्टेंट कमांडेंट का, आप अभी नहीं जान रहे हो कि कितने नोटिफिकेशन में कितने वैकेंसी आएंगे या जो भी आएंगे, लेकिन यदि ईमानदारी से फॉलो करते हो, यहाँ एक्सेलेंट होने की जरूरत नहीं है। एवरेज कैंडिडेट यदि आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, धीरे धीरे करके लर्निंग का एबिलिटी रखते हो कि हमको हर डे कुछ ना कुछ सीखना है, हम जिस भी स्तर में है कुछ ना कुछ सीखना है। ये कभी भी मत देखो कि मेरे तो 40% मार्क्स ही है, 50% ही, वहां 90 वाले भी। मैं अब बता रहा हूं आपको कि ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जो 99% +2 में लाए हुए होते हैं, वो यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार नहीं क्वालिफाई होते हैं। इसका कारण क्या है कि वहां का स्ट्रेटजी डिफरेंट है, यहाँ का स्ट्रेटजी डिफरेंट है। वहां एक्सीलेंट की यहाँ एक्सीलेंट की जरूरत नहीं है, एवरेज प्लस आप हर कंपोनेंट में करो। साइंस है, साइंस में भी कुछ आपको जानना होगा, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी आपको जानना पड़ेगा, मैथ है, मैथ में भी जानना पड़ेगा, फिर इंग्लिश है, इंग्लिश में भी जानना पड़ेगा। जो आपके सारे कंपोनेंट्स है कुछ ना कुछ आप जानते हो, कुछ ना कुछ जो है एक तरह से ना सब बीज है, उसी को अंकुर किया जा सकता है, उसी को वृक्ष बनाया जा सकता है। तो आप अभी से मानो कि एक बीज यदि हो तो बीज में पोटेंशियली आप में वृक्ष बनने की संभावना है, आप उस चीज को कर सकते हो। तो इसमें आज हम टेंस का देखेंगे। तो देखो, पहले दो कंसेप्ट आता है, टेंस, टाइम एंड टेंस। हमें पढ़ना क्या है? हमें टेंस पढ़ना है, लेकिन टाइम भी आपको जानना ये होता है। तो टाइम एक तरह से नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट यानी कि टाइम जो है ग्रामर का पार्ट नहीं है। टाइम हर के पास तीन ही होता है। जो टाइम है, वर्तमान समय, और भूत का समय जो बीत चुका है, और जो भविष्य में आने वाला है। अब चीजों को हम, अवेयरनेस हमारा किस ढंग से है कि हम चीजों को देख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि रावण के पास इतनी विद्या थी, इतना ज्ञान था कि वो भविष्य को देखता था, 6 महीने आगे क्या होने वाला था। लेकिन हम लोग के पास जो है, हम फ्यूचर को नहीं देख सकते हैं। फ्यूचर जो है उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट इस फॉर्म में होगा। प्रिडिक्शन सॉरी कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो समय जो होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम है, वो सबके लिए है। वो चाहे आप इंडियन सिविलाइजेशन लो, ऑस्ट्रेलियन सिविलाइजेशन, ऑस्ट्रेलियन सिविलाइजेशन को ऐसा नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया लो, या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लो, या अमेरिकन कल्चर लो, व्हाट्सएवर, टाइम सबके पास है। समय जो है, तो समय जो है नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, और ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। लेकिन जो टेंस है, टेंस सब में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि हिंदी में टेंस पढ़ोगे तो हिंदी में अलग भेद होंगे, जो आप संस्कृत में पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग तरीके के भेद होंगे। तो ग्रामर जो है सबका डिफरेंट होता है, हर लैंग्वेज का ग्रामर अपना अलग होता है। तो टेंस जो है ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, तो उस टेंस में ग्रामेटिकल कंसेप्ट जो होगा तो वो अलग अलग तरीके से देखा जाता है। और टेंस क्या है? वो वर्ब के फॉर्म को बताता है। जो वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, या आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, मैं इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली है कि वर्तमान समय में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप सुनोगे तो जिस समय आप सुन रहे हो तो वो आपके लिए वर्तमान है। जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए वर्तमान है। ठीक है। अब ये है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, या मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था तो वो बीत चुका है, या कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो वो आपका फ्यूचर है। तो सम टाइम देखोगे, कुछ सेंटेंसेस में देखोगे कि दोनों चीजें, टाइम और टेंस आपका सेम डिनोट करेगा, लेकिन कुछ जगह होगा टाइम अलग डिनोट करेगा और टेंस आपका अलग डिनोट करेगा।
तो इन लेमन टर्म आपको इससे बहुत अधिक मतलब नहीं, ये जस्ट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, कि ये एग्जाम का के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ऐसा चीज नहीं है। लेकिन बस हमें ये समझना है कि जो टाइम है वो नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये लिख सकते हो आप कि इट इज नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि ये ग्रामर का कंसेप्ट नहीं है। और टाइम यूनिवर्सल है, यानी कि पूरी दुनिया में टाइम को पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम में ये डिनोट किया जाता है। लेकिन जो टेंस है वो ग्रामेटिकल है। डेफिनेशन हम आगे अभी देखते हैं, लेकिन डेफिनेशन देखने से पहले हम कुछ चीजों को, कुछ सेंटेंस को देख लें। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि लिखते हैं हम, गीता स्टडीड in this college, Geeta studied in this college from 2015 to 2020। अब देखो, जो गीता स्टडीड इन दिस कॉलेज फ्रॉम 2015 टू 2020, यानी कि पढ़ने का काम जो है वो फिनिश हो चुका है। 2020 बीत चुका है, 2015 भी बीत चुका है। तो देखो यहाँ टाइम भी पास्ट है और टेंस भी पास्ट है। तो इसमें क्या है कि गीता ने पढ़ा उस ड्यूरेशन के बीच में, 2015 से 2020 के बीच में, तो टाइम और टेंस में यहां अंतर नहीं है। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, माय ब्रदर रवि इज ईटिंग अ मैंगो। मेरा भाई रवि जो है वो एक आम खा रहा है। अब देखो, तो इसमें टाइम भी आपका क्या है, टाइम भी प्रेजेंट टाइम में है कि वो खा रहा है, और टेंस भी है कि माय ब्रदर इज ईटिंग, माय ब्रदर रवि इज ईटिंग अ मैंगो। तो ये टाइम भी आपका प्रेजेंट में है और टेंस भी प्रेजेंट में है। फिर देखते हैं हम फ्यूचर वाला एक देखते हैं, मोनाली विल कम ऑन मंडे, यानी कि निश्चित है कि आज मंडे नहीं है, आज कोई और डे है, लेकिन मोनाली है वो विल कम ऑन मंडे। तो आने का टेंस भी आपका फ्यूचर में है और आपका टाइम भी फ्यूचर में है। लेकिन अब कोई दूसरा आप सेंटेंस को देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ ट्रियम्फ्स एट लास्ट, ठीक है, ट्रूथ ट्रियम्फ्स एट लास्ट, यानी कि अंतिम में सत्य की विजय होती है। अब देखो, यदि टेंस हम देखें तो ट्रूथ ट्रियम्फ्स एट लास्ट, यानी अंत में सत्य की विजय होती है। तो देखो, या कह सकते हो ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स एट लास्ट। ये क्या है, ये टेंस जो आपका है, टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में से प्रेजेंट है। लेकिन यदि इस कंसेप्ट को देखो तो कल भी ये था, टाइम में कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है और कल भी ये सत्य रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अनदर बेस्ट वेल नोन एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। अब देखो, अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो टेंस क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन क्या है, समय यदि हम देखते हैं तो कल भी अर्थ जो है मूव कर रहा था और कल भी करेगा। अब यस, आप ये कह सकते हो कि हो सकता है पृथ्वी सूर्य नष्ट हो जाए, तो वो आपके आपके इमेजिनेशन में नहीं है कब होगा नहीं होगा। लेकिन ऐसे देखो तो कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कल भी ये होता रहेगा। हजारों साल से हो रहा है, लाखों साल से हो रहा है, करोड़ों साल से हो रहा है, और आगे कितना दिन तक होता रहेगा ये हम नहीं जानते। लेकिन तो इसमें देखोगे, टेंस में हम देखते हैं तो ये प्रेजेंट है और टाइम में हम देखते हैं तो ये तीनों में सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मोर्टल, तो मनुष्य मरणशील है। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद आपने देखा, तो मनुष्य मरणशील कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये आपके ये जो सारे हैं, ये आपके दिखाते हैं कि डिफरेंस, कि टाइम और टेंस हमेशा इक्वल नहीं हो सकता है। बहुत बार आपका टाइम और टेंस इक्वल होगा और बहुत बार जो है टाइम और टेंस इक्वल नहीं होगा। तो टाइम जो है नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और टेंस जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हमें पढ़ना जो है, हमारा जो सिलेबस है, जो चीज़ों को हमको कवर करना है, वो हमें टेंस को कवर करना है। अब फॉर एग्जाम्पल और एक सेंटेंस को देखो, ये
फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विल कम टुमारो, माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, माई फ्रेंड कम्स टुमारो। देखो इसमें है माई फ्रेंड विल कम टुमारो, तो विल कम टुमारो यदि होता है, विल कम टुमारो, तो ये टेंस क्या है, ये फ्यूचर में है। और माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, इज कमिंग टुमारो, ये क्या है, प्रेजेंट में है। या माई फ्रेंड कम्स टुमारो, अब देखो ये जो माई फ्रेंड विल कम टुमारो, ये आपका फ्यूचर में है। माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, ये जो है टेंस जो है प्रेजेंट में है। और माई फ्रेंड कम्स टुमारो, तो ये भी प्रेजेंट में है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम तो फ्यूचर है। चाहे इस सेंस में, अब हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माई फ्रेंड इज कमिंग टुमारो या माई फ्रेंड कम्स टुमारो, तो ये क्या है, टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट में है, लेकिन टाइम क्या है, फ्यूचर है। तो हम लोग दोनों तरफ से देखा कि एक तरफ टेंस जब प्रेजेंट में था तो टाइम आपका फ्यूचर में भी हुआ, पास्ट में भी हुआ, प्रेजेंट में भी हुआ। फिर हमने देखा कि जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस जो है यदि प्रेजेंट में हुआ या आपका फ्यूचर में हुआ, लेकिन उसका क्या है, टाइम क्या है, वो फ्यूचर है। तो दोनों केस में चीजें हो सकती है। अब हम थोड़ा डेफिनेशन देख लें, जो ये विकिपीडिया के अनुसार ये डेफिनेशन है टाइम का। इसका आपको इस्तेमाल नहीं है, ऐसा नहीं है, यूज नहीं है, जस्ट एक जानो आप। और क्या, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ये कहता है टाइम इज द इन डेफिनिट कंटिन्यूड प्रोग्रेस ऑफ एग्जिस्टेंस and events that occur in an apparently irreversible succession from the past थ्रू द प्रेजेंट इनटू द फ्यूचर। यानी कि टाइम क्या है, एक तरह से ये जो है इनडेफिनिट है, अनंत काल तक चलने वाला, अनंत काल से चला आ रहा और अनंत काल तक चलने वाला ये घटनाओं का एक तरह से सीक्वेंस है। और वो इरिवर्सिबल मैनर में चलता है कि पास्ट पहले कोई भी चीज, जैसे आज वर्तमान में देखो तो कुछ चीजें बीत चुकी है जिसे आप वापस नहीं ला सकते हो, कुछ चीजें वर्तमान में चल रही है और कुछ जो चीजें हैं वो भविष्य में आने वाली है। तो पास्ट बीत गया, प्रेजेंट जो अभी है और फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, अब हम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाएंगे कि एक आदमी जो है वो मान के चलो कि जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, कहते हैं ना कि किसका कितना विजन होता है। जो लीडर होते हैं, जो कमांडर होते हैं, या आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन विजनरी है, कौन फ्यूचर को अपना समीप से देख रहा है। यस, ये ग्रामर का पार्ट नहीं जो अभी अब मैं कुछ बोल रहा हूं, वो फिलोसफिकल पॉइंट है, वो जीवन के संबंध में सच पॉइंट है कि जब हम देखते हैं कि कोई भी कितना विजनरी है। कोई आदमी 5 साल पहले को प्रेडिक्ट करता है कि 5 साल यदि हम मेहनत करते हैं तो इस ढंग से, जैसे कोई सपोज आईएएस बनने वाला है या असिस्टेंट कमांडेंट बनने वाला, तो वो 12th पास किया, वो टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, मुझे सीडीएस में, आर्मी में ऑफिसर बनना है, नेवी में ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है। अब वो टाइम को, होराइजन को 4 इयर्स पहले रियलाइज कर लिया, तो उसके लिए गोल थोड़ा आसान होगा। किसी ने रियलाइज किया नहीं, रहने दो, पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि क्या होगा। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ठीक है, यदि कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो देखते हैं क्या। तो वो टाइम का मान के चलो कि एक ग्राउंड लेवल पे हो तो आपका होराइजन छोटा होता है। एक ऊंचाई के, अब जैसे एक ग्राउंड लेवल पे कोई आदमी खड़ा है, तो ये आदमी सपोज इधर से चल रहा है, ये पास्ट है, ये आपका फ्यूचर है। अब कोई ग्राउंड पे है तो जो यहाँ आसपास में है, इस मान के चलो इतनी दूरी पे जो है उसको दिख रहा है, तो ये इतना तक दिख रहा है और इतना तक, तो ये इसके लिए एक तरह से वर्तमान है। ठीक है, लेकिन जो एक होराइजन पेड़ पे चढ़ा हुआ है तो इसके लिए यहां भी वर्तमान है और यहां भी। अब कोई और ऊंचाई पे चढ़ गया तो उसके लिए ये होराइजन और बड़ा हो जाता है। तो नॉर्मली ये टाइम का है कि इरिवर्सिबल में चलता है, लेकिन आप उस होराइजन को देख सकते हैं। तो यही चीज है कि आप एग्जाम नेक्स्ट ईयर दोगे, आपका एग्जाम में 1 ईयर, ये 11 मंथ है, लेकिन जिसने होराइजन को पहले ही पहचान लिया कि यस ये होने वाला है और अभी से अवेयर हो गए, तो वो चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो सही से कर सकते हैं। तो जस्ट ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पेपर 2 को देखते हैं तो होलिस्टिक वे में देखते हैं, तो आपको चीजों को समझने में मदद करे होगा। देखो बहुत बार जो है हम एक्स्ट्रा चीजों को भी यदि हम डिस्कस करते हैं तो ये समझो कि कहीं ना कहीं वो कुछ एनालिटिकल आपके भी आते हैं, एनालिटिकल थॉट्स
वर्ड्स आपको आते हैं, कुछ ऐसे में आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस नहीं कि ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ऐसी चीज लिख दो जो निगेटिव इंपैक्ट डाले, नहीं, कुछ चीजें फिलोसफिकल यदि है वो आप डाल सकते हो, तो उस चीज को आप डालोगे। अब जो है टेंस है, हमें पढ़ना एक्चुअल में टेंस ही है। तो टेंस refers to the form of the verb in a sentence to indicate the connection to time of the action or a state being described by the verb। तो जो हमने टेंस देखा तो हमने बोला ना कि टेंस जो है ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, और डिफरेंट लैंग्वेज में टेंस जो होंगे डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। अब टेंस क्या है कि जो आपका वर्ब है वो उसका सेंटेंस में किस फॉर्म में यूज हो रहा है तो उसके फॉर्म को बताता है। यानी कि टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है, अर्थात कार्य का समय वर्तमान है, भविष्य है और भूतकाल किसमें है, तो वो वर्ब के हम फॉर्म को देखते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखोगे, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये हमेशा चलता रहेगा। ये जब तक आप एक तरह से लाइफ लॉन्ग है, इस चीज को आपको नहीं भूलना है। यस, जब हम वर्ब पढ़ाएंगे, वर्ब जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसके बारे में, सारे के बारे में हम डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये आपको जानना जरूरी है। देखो V1 का मतलब है वर्ब जो है प्रेजेंट फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, जैसे है कि स्टडी क्या है, पढ़ना, तो स्टडी ये अपने आप में जो है V1 है। अब स्टडी में है तो स्टडीज लगा दिए यस या यस, तो देखो एस या यस सब में ये, इसको इस ढंग से समझो, रन को समझो, RUN रन। अब RUNS रन। तो यदि आपका जो प्रेजेंट टेंस में, जो प्रेजेंट में वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है वो V1 कहलाता है, यानी कि प्रेजेंट में, लेकिन उसको प्लूरल फॉर्म कहते हैं इस वजह से कि वर्ब में नॉर्मली क्या आप देखते हो कि नाउन यदि है तो नाउन में आप एस या यस या व्हाटसोएवर फॉर्म यदि आप लगा देते हो तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल में है, लेकिन उसमें एस या यस लगा दे रहे हो तो वो आपका सिंगुलर हो जाता है। नाउन में उल्टा है, नाउन में ओरिजिनल फॉर्म में जो नाउन है वो सिंगुलर में है, उसमें यस और यस लगाते हो तो प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, तो मैंगो क्या है, एक आम है, और मैंगोज तो वो आपका बहुत सारे, अब देखो वो इरेगुलर बहुत सारे, जैसे मैन, तो मैन में मैंस नहीं लगाते हो, मेन लगाते हो। वुमेन है तो वुमेन्स लगाते हो, और वुमेन करते हो। ऑक्स है तो उसमें ऑक्सेस नहीं करते हो, ऑक्सेन करते हो। तो ये अलग फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इन जनरल मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्मली ये होता है कि जब वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में होता है तो वो प्लूरल में होता है। जब हम वर्ब वाले में देखेंगे तो इस चीज को भी देखेंगे, और जब हम सिंटैक्स पढ़ेंगे तो सिंटैक्स में हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सिंटैक्स का मतलब जो आपका एक तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको कहोगे, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इसमें भी हम देखेंगे। वो एक्सेप्शन सिर्फ होता है आई है तो आई के साथ जो है प्लूरल हम लगाते हैं, जैसे आई स्टडी। अब देखो अदरवाइज तो ये यहां हमने अभी बताया कि यदि ये ओरिजिनल फॉर्म में है, या आई सिंग अ सॉन्ग, या आई एम सिंगिंग, तो नॉर्मली क्या है कि आई सिंग, तो यहाँ हम अभी इसका भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आई सिंग अ सॉन्ग, तो आई जो है सिंगुलर है और सिंग जो है प्लूरल है, तो वो आपका ये एक्सेप्शन वाला केस है। अदरवाइज जो है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, ठीक है ना, तो वो उसमें आप, तो वो हम आगे देखेंगे उन चीजों को, ठीक है। तो वर्ब यदि अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट में है तो वो प्लूरल में होता है, इसमें यस या यस लगाते हैं तो वो V5 बन जाता है, यानी सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल ईट्स, गोज, डांसेस एटसेट्रा। अब V2 देखो, तो V2 क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ V1। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ ईट है तो ईट में हम यस लगा दिए, ईट्स, तो ये V5 हो गया, और आपने इसको एट लगा दिया, ईट एट, तो ये आपका क्या होगा, V2 हो गया। अब ईटेन कर दिए, ईट एट ईटेन, तो ये V3 हो गया।
आईएनजी हमने लगा दिया तो ये V4 हो गया। तो देखो ये ईट जो है अपने आप में ये V1 है, ये ईट्स लगा दिए तो V5 हो गया, एट हो गया तो ये V2 हो गया, E10 V3 हो गया, और आईएनजी लगा दिए तो V4 हो गया। फॉर एग्जाम्पल गो, तो गो अपने आप में V1 है। अब वेंट तो ये V2 हो गया, फिर गॉन ये V3 हो गया, गोइंग ये V4 हो गया, और गोज ये आपका V5 हो गया। तो ये आप इन चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा आपका काम आएगा। ये जब तक आप ग्रामर पढ़ते रहोगे, ग्रामर क्या, ये ऐसा नहीं है ना कि आप, ये टारगेट नहीं है ना कि सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्वालिफाई कर गए या जो भी है तो लाइफ खत्म हो जाता है, नहीं ना, कि आपको जीवन भर एक तरह से जब भी आप स्टडी करते रहोगे, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इनफैक्ट जब आप ऑफिसर हो जाते हो तो यूज टू आपको इंग्लिश से धीरे धीरे करके, लेकिन एक बार बेसिक्स चीजों को आप कंप्लीट कर लेते हो तो वो चलते रहता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखोगे। अब जो हम टेंस देखते हैं तो देखो टेंस में दो, जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। अब देखो ट्रेडिशनल अप्रोच अब तक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो तीन पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीन कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो वर्तमान में समय में हो रहा है, होता है, और एक आपका पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में क्या है, भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस वो भविष्य काल। लेकिन इसको अब देखने से पहले तो ये ट्रेडिशनल है, ये आपका ट्रेडिशनल ग्रामर में ये यूज होता है और हम यही ग्रामर पढ़ रहे हैं। लेकिन इसको देखने से पहले एक बार आप फिर इसको वर्ब के फॉर्म को देखो। इस वर्ब के फॉर्म में कहीं भी हमें फ्यूचर टेंस दिख रहा है? नहीं। देखो ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये पास्ट, ये दो पास्ट दिख रहा है, और ये आपका एक तरह से ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज होगा, और ये आपका प्रेजेंट में। तो देखो इसमें से दो आपका प्रॉपर तरीका से प्रेजेंट में है, दो प्रॉपर तरीका से पास्ट में है, और एक में जो है आईएनजी लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। लेकिन फ्यूचर का कहीं वर्ब दिख रहा है? यहां नहीं, फ्यूचर का वर्ब कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, देखो हर वो चीज इवॉल्व होते रहता है। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी रूल है, कोई भी ग्रामर है, वो कंटिन्यू इवॉल्व होते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप संस्कृत पढ़ो, तो आज जो संस्कृत, अब मान के चलो आप लोग संस्कृत अभी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन सपोज इनिशियली हो सकता है आपने पढ़ा हिंदी माध्यम से हो, यदि आप यूपी बिहार वगैरह में, तो संस्कृत आपको एक सब्जेक्ट होता था, 10th तक पढ़ना होता था। हमारे टाइम में तो मैंडेटरी था, पता नहीं अभी का सिचुएशन क्या है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो मैंडेटरी होता था, 100 मार्क्स का मैंडेटरी। अब ऑब्वियसली होगा भी तो आज 50 नंबर का, या जो भी, या ऑप्शनल में शायद कर दिया गया होगा। लेकिन हमारे टाइम में मैंडेटरी था, उसमें पास होना संस्कृत में, आपको हिंदी में पास होना मैंडेटरी है, संस्कृत में पास होना मैंडेटरी है, इंग्लिश में ऑप्शनल था कि इंग्लिश में पास हो गए अच्छा है, नहीं भी पास हुए तब भी आपका जो है 10th का जो मैट्रिकुलेशन है वो सर्टिफिकेट मिलने में कोई दिक्कत ये नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रामर हर चीज का इवोल्व होते रहता है। तो पहले एक तरह से जो आप ओरिजिनल शेक्सपियर का जो ओरिजिनल बुक पढ़ोगे तो दाऊ सैल ये होगा, लेकिन आज के डेट में दाऊ का यूज नहीं करते हो नॉर्मली। मॉडर्न में ये मेजोरिटी ऑलमोस्ट, जो यदि कोई लिटरेरी टाइप का पोएम लिख रहे हैं हो दूसरी बात है, लेकिन इन नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में यूज नहीं होता है। तो हमने देखा कि यदि हम वर्ब के फॉर्म को देखते हैं तो वर्ब का कोई भी फॉर्म फ्यूचर को डिनोट नहीं कर रहा है, यानी कि वर्ब जो है आइदर प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है। तो जो मॉडर्न ग्रामर है वो कहता है कि वर्ब, ये जो टेंस है वो दो ही प्रकार का है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन हम तीनों को पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो आज के हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। यदि प्रेजेंट टेंस पढ़ लोगे आप तो फिर पास्ट और फ्यूचर में नॉर्मल सा रह जाएगा, वो बहुत अधिक चैलेंजिंग नहीं होगा। तो देखो अब ये लेकिन एक ब्यूटी क्या है कि यदि आप इंग्लिश के ग्रामर पढ़ते हो तो चारों में ये तीनों में जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में चार चार टाइप हैं।
यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, या इसको देखो कोई भी नाम से आप जानो उससे कोई मतलब नहीं है, या तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट कह सकते हो, या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हो, या नॉन प्रोग्रेसिव कह सकते हो। आइदर कह सकते हो प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इंडेफिनिट। देखो नॉन प्रोग्रेसिव बहुत कम लोग यूज करते हैं इस नेम के लिए, अदरवाइज इंडेफिनिट या सिंपल। या फिर नेक्स्ट जो है उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हो, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हो। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि वर्क जो है प्रोग्रेस में अभी चल रहा है। फिर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट में कंटिन्यूटी को यदि आप ला देते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम यदि पास्ट टेंस में हम देखेंगे तो पास्ट आपका इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट या पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। फिर पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। ये पास्ट आपका परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर सेम फ्यूचर में फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होगा। अब देखो ये टेंस वाला जो है, ये सेंटेंस को आपको खास करके हिंदी माध्यम से जो हो, इसमें हम कुछ होमवर्क भी आपको देंगे, वो होमवर्क आपको करना है। और ऑलरेडी हमने बताया कि आपको होमवर्क कंटिन्यू करते चलना है, तब आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये इसमें से सीखोगे, कुछ जो चीजें बाद में आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको नरेशन, जब आप नरेशन पढ़ोगे तब फिर इसका कंसेप्ट आएगा। वॉइस पढ़ोगे तब फिर इसका कंसेप्ट आएगा टेंस का। तो वॉइस, नरेशन, ये सब में भी आपका आएगा। अब देखो, अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट या नॉन प्रोग्रेसिव, तो इसको जो भी आप कहो उसमें क्या है, कहां कहां हम इसके यूज करते हैं, इसके जो यूज है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। फिर आप सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर हम जो भी है ट्रांसलेशन वगैरह का देखेंगे। तो जो आपका प्रेजेंट का हम यूज सिंपल यानी कि सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, परमानेंट कोई चीज का हैबिट है, एक्शन हो रहा है, या स्टेट है, या अवस्था है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं ना कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं यदि कोई मान के चलो एक बच्चा है, या फिर आप कॉलेज जाते हो तो यू गो टू कॉलेज। अब देखो यदि डेली भी नहीं कह रहा है, डेली नहीं कह रहा कि मान के चलो ये कहता है कि यू गो टू अ स्कूल डेली, या आई गो टू अ स्कूल डेली, या सी गोज टू अ स्कूल डेली, तो यदि डेली लगा दिया तो ये तो हैबिट में अपने आप आ गया। लेकिन हम डेली न लगाएं, हम सिर्फ ये बोलें आई गो टू कॉलेज, या आई टीच इंग्लिश, या आई टीच फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, आई प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। जो ये है मैं एक तरह से जो कर रहा हूं वो परमानेंट हैबिट में है। अब मैं असिस्टेंट, आई टीच फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, तो यदि मैं ये कहता हूं कि आई टीच फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, तो ये होता है ना कि मैं एक टीचर हूं, असिस्टेंट कमांडेंट को पढ़ाने के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है उसका मैं एक टीचर हूं। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई एक दिन आया और बोले कि व्हाट आर यू डूइंग, तब वो एक तरह से अभी क्या कर रहे हो उसमें। तो ये परमानेंट हैबिट को दिखाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे आई टीच इंग्लिश फॉर सीएपीएफ एग्जाम, या ये कह सकते हो कि आई आई गो टू कॉलेज डेली, या आई गो टू वॉक, आई गो टू पार्क एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, व्हाटसोएवर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं आई लिव इन दिल्ली। अब जस्ट ये है कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली जब बोला जाता है तो इसका मतलब है परमानेंट। कोई किसी को ये बोलते हो कि एक दिन के लिए मसूरी घूमने गया, और वो बोलेगा कि आई लिव इन मसूरी, आपको वो ग्रामर पता हो या ना पता हो, ये तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि कोई भी ये बोलता है कि मैं मसूरी में रहता हूं, तो एक दिन के लिए गया तो ये नहीं वो बोल सकता है ना कि मैं मसूरी में रहता हूं। तो ये परमानेंट हैबिट, एक्शन या स्टेट को बताने के लिए किया जाता है। अब देखो जो ये है कि आपका परमानेंट हैबिट क्या हो गया कि मैं टीच करता हूं या वो रहता है। अब एक्शन के लिए यू गो टू कॉलेज, एक्शन ले रहा है। अब स्टेट, अवस्था, स्टेट का मतलब है अवस्था, वो राज्य नहीं है, अवस्था। तो क्या है
फॉर एग्जाम्पल कि जो मीरा इज हैप्पी, मीरा हैप्पी है, मीरा खुश है, तो मीरा खुश है या खुश रहती है उसको कह सकते हो। तो मीरा इज हैप्पी फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं। अब ये क्या है, वो एक तरह से उसका अवस्था को बतलाता है। फिर जो ये होता है ऑलवेज, जैसे आई ऑलवेज कम ऑन टाइम, ठीक है, तो मैं जो है हम ये हमेशा समय पे आता हूं, तो आई ऑलवेज कम ऑन टाइम। आई ऑफन विजिट, मान के चलो कि जो है ये लिख लो आप, ऑलवेज, ऑफन, OFTEN, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, ओकेजनली, हैबिचुअली, जनरली, रेगुलरली, नेवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस एंड इट्सेट्रा मान के चलो, ठीक है। ऑलवेज, ऑफन, OFTEN, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, SELDOM, हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली, ठीक है, ओकेजनली, हैबिचुअली, जनरली, रेगुलरली, नेवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस इट्सेट्रा। यदि इनके साथ जो है हम प्रेजेंट इंडिफिनिट ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। हमने शुरू में ही एग्जांपल लिया था कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट लगाते हैं। जैसे अभी हमने जो पहले के एग्जांपल देखा कि ट्रूथ ट्रियम्फ्स एट लास्ट, यानी ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स एट लास्ट, तो क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। या द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जो सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी कल भी सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगा रही थी और आज भी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एक ये मानो कि जो नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में, अब कहोगे कि कहीं और जगह पे चला गया या वाटर में कुछ इंप्यूरिटी है तो वो 100 पे नहीं उबल रहा, लेकिन हम एक्सेप्टेड नॉर्म्स को लेते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर जो है वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। या कोई फिक्स्ड प्रोग्राम फ्यूचर में है, जैसे आई गो टू पटना, आई गो टू पटना टुमारो। अब देखो जो हमने इसका ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कल पटना जाएंगे ना, लेकिन इसको आप फ्यूचर में कि भाई फिक्स है हमारा कि कल हम पटना जा रहे हैं, तो आई गो टू पटना टुमारो। या उसमें है हम जब इम्परफेक्ट वाले देखेंगे तो आई एम गोइंग टू पटना भी उसमें से कर सकते हो, ठीक है। तो फिक्स प्रोग्राम बताने के लिए फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स बेंगलुरु नेक्स्ट वीक, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है आने का काम एक्चुअली में फ्यूचर में होगा, लेकिन हम उसे प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स बेंगलुरु नेक्स्ट वीक। फॉर एग्जांपल और बोलते हो ना, नॉर्मल बोलते हो सी यू टुमारो, अदरवाइज होता है आई सी यू टुमारो। या इसको फ्यूचर में जब बोलते हो आई विल सी यू टुमारो, ये भी बोलोगे तो ये भी सही है, लेकिन नॉर्मली बोलते हो ना शॉर्ट फॉर्म में आप बोल देते हो सी यू टुमारो, यानी कि आई सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मुलाकात करता हूं। कल देखूंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि झरोखा दर्शन नहीं होगा कि मैं तुमको कल देखूंगा, मतलब है कि कल मिलूंगा। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल, सी लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, सी लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सप्ताह वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी, दिल्ली के लिए निकलेगी। तो हमने देखा कि परमानेंट हैबिट, एक्शन और स्टेट बताने के लिए, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं ना शाश्वत सत्य, सनातन सत्य, व्हाटसोएवर कह सकते हो। अब जो एक ये में फिक्स्ड प्रोग्राम का हमने ये बताया, फिर एक देखो रनिंग कमेंट्री वगैरह के लिए, जैसे मैच वगैरह होता है या कोई एनी प्रोग्राम होता है, तो रनिंग कमेंट्री, अब मान के चलो कि कोई घटना पहले हो चुका है
फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैटल हुआ, या अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम अब हमारे बीच नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का सपोज 27 जुलाई 2015 को डेथ हो गया। अब ये कहते हैं कि कोई मूवी उनका आ रहा है या कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो नाउ कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कम्स इन द सीन। अब कलाम जी हमारे बीच नहीं है, वो बहुत पहले थे, और या ऑब्वियसली है हमारे टाइम में उनका डेथ हुआ, तो कलाम जी हमारे टाइम में थे लेकिन अभी वर्तमान में वो नहीं है। नाउ कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कम्स इन द पिक्चर। या फिर है कि नाउ द बैटल बिगिंस, या द नाउ सो बिगिंस। तो हो सकता है वो एक्चुअल में इवेंट जो है वो पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। तो वो उस चीज को हम कमेंट्री के फॉर्म में, रनिंग कमेंट्री के फॉर्म में यदि बताते हैं, मैच वगैरह की कमेंट्री वगैरह, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हो। फिर एक और है कि फ्यूचर में यदि कोई दो एक्शन का उल्लेख हो, जो फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर में कुछ भी दो एक्शन हो रहा है। अब एक एक्शन यदि इफ से लिख लो इसको आप, इफ, अनलेस, इनकेस, टिल, अनटिल, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, इवन इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर से शुरू होने वाले क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखो फ्यूचर में काम हो रहा है और उसमें दो क्लाउज हैं, ठीक है, दो क्लॉज हैं। एक तरह से कह सकते हो कि सेंटेंस का दो पार्ट है। जब हम कंजंक्शन देखेंगे तो कंजंक्शन में देखेंगे ना कि दो सेंटेंस को हम किस ढंग से ऐड कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को ऐड करने का हम देखेंगे। तो मान के चलो यहां दो सेंटेंस है, वो दो सेंटेंस जो है इन इफ, ये जो आप हमने बताया, इफ, अनलेस, इन केस, टिल, until, when, as soon as long as, even if, when, before, आफ्टर, इटसेट्रा से शुरू होता है। तो जो आपका सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लाउज है, एक आपका जो एडवर्ब क्लाउज जो इनसे शुरू होता है, जैसे कहते हैं ना कि जब मैं पटना पहुंचूंगा तो तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा। तो देखो, वेन आई रीच पटना, आई रीच पटना, आई विल पे यू, या अब इसको ये कर सकते हो, आई विल पे यू व्हेन आई रीच पटना, आई विल पे यू व्हेन आई रीच पटना। देखो, आई विल पे यू, पे कब करेंगे, पे करने वाला बाद में काम होगा, लेकिन जब हम पटना पहुंचेंगे तब पहले भाई हमारा कंडीशन है कि पटना पहुंचना। तो ये इन वर्ड से जो क्लाउज शुरू हो रहा है उसको हम उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, और जो प्रिंसिपल क्लाउज है उसमें हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ये है कि घर पहुंचते ये, आप जैसे ही घर पहुंचते हो मुझे कॉल कर, या है कि मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो पहले क्या है कि एज सुन एज आई रीच होम आई विल कॉल यू। तो पहले क्या है कि हमारा घर पहुंचना, भाई कॉल तो हम घर से तभी करेंगे ना जब हम घर पहुंचेंगे। तो इन केसेस में आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करोगे। तो ये हमने प्रयोग आपको बताया। अब जो है कि आप देखोगे कि एक जो बचपन में जो पढ़ते हैं, अब ये आया कि इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट टेंस में नॉर्मली में है। अब देखो ये जो प्रधानमंत्री कल पटना आते हैं, दिल्ली आते हैं, तो ये मैं ऑब्वियसली आप हिंदी मीडियम के हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे वैसा सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ठीक है, इत्यादि लगा रहे हैं, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब मेन आपका जो होता है कि अनुवाद करने के नियम, जो आप सेंटेंस को अनुवाद करते हो, ऑब्वियसली ये हम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जो टेंस है वो उस टेंस को हमें और जगह यूज होगा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये आप स्ट्रक्चर देखोगे, फिर उसके बाद वॉइस में आपका यूज होगा, फिर आपका नरेशन में यूज होगा, ठीक है।
तो ये आपके जो है सेंटेंस, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, या कुछ जगह देखोगे अभी जो है बहुत सारे में देखोगे ऑब्जेक्ट के जगह जो है अदर वर्ड्स कर देते हैं, ठीक है, अदर वर्ड्स। तो बहुत सारे जगह देखोगे कि ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल या कह सकते हो आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, सिंपल, आई स्टडी ए बुक। तो क्या है, आई स्टडी अ बुक, आई स्टडी अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। आई, अब इसको और बड़ा करते जाओ, आई स्टडी अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर रिटन बाई नेस्फील्ड, या जो भी है, एवरी मॉर्निंग, या लेट एट नाइट, या एज आई रीड, या आई स्टडी इंग्लिश ग्रामर, या आई रीड अ इंग्लिश ग्रामर बुक एवरी डे इन द मॉर्निंग, रिटेन बाय ये, गिवन टू मी बाय मिस्टर शो, दिस एंड दैट। तो उसको जितना आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन बेस जो है ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या उसको अदर वर्ड्स कहते हैं। अब यदि निगेटिव में आ जाता है यही सेंटेंस को निगेटिव में, तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आप ये, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो ये आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस प्रश्नवाचक चिन्ह को देना जरूरी है, आवश्यक है। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह को, नोट ऑफ इंट्रोगेशन को नहीं लगाते हो, तो ये माना जाएगा कि ये सेंटेंस जो है अपने आप में अधूरा है। अब WH वर्ड्स, तो WH वर्ड्स है यानी कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सब जो है इससे सेंटेंस। तो WH वर्ड्स प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये इसमें जब देखोगे सिंपल जो सेंटेंस था, इसमें हमने वर्ब सिर्फ बोला, इसमें V1 नहीं, और बाकी में जो एक तरह से है, हम यहाँ स्पेसिफिक V1 कर रहे हैं, यहाँ भी V1 कर रहे हैं, यहाँ भी V1 कर रहे हैं। तो ये मेनली आपका स्ट्रक्चर है। फिर अब देखो ये स्टेट को बताने वाला, अवस्था को बताने वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंप्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, तो ये भी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रीट किया जाता है। या अब पोजीशन, अवस्था, जैसे मोहन हैज अ न्यू कार, मोहन के पास एक नया कार है। इसको इस ढंग से भी कह सकते हो कि मोहन एक नया कार रखता है। इसको इस सेंस में भी बोल सकते हैं ना कि मोहन एक नया कार रखता है, या मोहन हैज अ न्यू कार। फिर आप देखो पैसिव वॉइस में जब हम देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ V3 लगता है बाई। अब प्लस बाई, देखो मेजोरिटी ऑफ केस में बाई लगता है, लेकिन कुछ जगह जो है वो आपको टू भी लग रहेगा, वो आप विद लगता है, तो एक्सेप्शनल केस में वो अलग लगता है। लेकिन मेजोरिटी हमने बाय लिखा और बीच में प्रीपोजिशन ये लिखा, इसका मतलब है ना कि कोई और प्रीपोजिशन जो स्पेशल केसेस होंगे उसमें लग सकता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बेस फॉर्म है, इसी फॉर्म में आपको सेंटेंस कहीं भी आएगा। तो ये है। अब देखो कुछ हम जो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल को, अब देखो हम लोग रोज कॉलेज जाते हैं, तो ये क्या है। अब देखो हमने जो बताया था ना कि या तो परमानेंट हैबिट को दिखाने के लिए आप ये करते हो, अवस्था को दिखाने के लिए करते हो, ठीक है। तो परमानेंट आपका हैबिट, एक्शन, स्टेट को दर्शाने के लिए करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करते हैं, या फ्यूचर में कोई काम फिक्स हो, वो प्रोग्राम हो उस टाइप के। तो हम लोग रोज कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज जाने का क्या काम है, एक हैबिट है, वो हैबिट हमारे पास है, तो हम लोग रोज कॉलेज जाते हैं, तो वी गो टू कॉलेज डेली, हम लोग डेली कॉलेज जाते हैं। अब है तुम इतिहास क्यों नहीं पढ़ते हो, तो देखो WH वाला हो गया, तो वाई डोंट यू स्टडी हिस्ट्री, तुम इतिहास क्यों नहीं। अब इसको एक और तरीके से थोड़ा सा चेंज, ये देखो वाई डू, ये डू, अब यू
नोट। यदि आप डू नोट लिखते हो तो डू के बीच में आपको यू लिखना पड़ेगा और नोट, या सिंपल डोंट यदि लिखते हो तो ये आपका हो जाएगा ये। अब यदि ही होता तो डजंट हो जाता। तो व्हाई डोंट यू स्टडी हिस्ट्री, या फिर व्हाई डू यू नोट स्टडी हिस्ट्री। क्या वह सिनेमा देखता है? अब देखो, सिनेमा देखते का मतलब, अब देखो तुम इतिहास क्यों नहीं पढ़ती हो, तो ये हैबिट, ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए इतिहास, किसी से पूछा जाता है क्या जी इतिहास तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब है कि इतिहास उसके सिलेबस में है, उसको इतिहास पढ़ना है, या एग्जाम को पास करने के लिए इतिहास पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ साइंस सही से नहीं कर पा रहे हो, कुछ ज्योग्राफी सही से नहीं कर पा रहे हो, कुछ इकोनॉमिक्स सही से नहीं, तो पूछेगा ना भाई क्यों नहीं जी, हाँ जी इकोनॉमिक्स क्यों नहीं तुम करते हो। इसका मतलब है इकोनॉमिक्स आपका है, रेगुलर सिलेबस में है, लेकिन आप उसको नहीं करते हो। तो क्या वह सिनेमा देखता है, तो इसका मतलब है ना कि वो रेगुलर क्या हैबिट में है उसका सिनेमा देखना। तो डज ही वॉच मूवी। देखो अब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में यस या यस लगाते हैं, तो जिसको V5 बोलते हैं, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो राम गोज टू मार्केट, माधुरी नाचती है तो माधुरी डांसेस, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है तो सी कुक्स वेरी डिलीशियस फूड, बहुत अच्छा वो गुड फूड भी कह सकते हो। यदि डिलीशियस आपको नहीं आ रहा है तो आप गुड फूड भी ये कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है दीपाली अपना काम अच्छा से नहीं करती है, तो दीपाली डज नॉट डू हर वर्क वेल, वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिया गया। अब ये आपका रहा होमवर्क, ठीक है। तो ये होमवर्क को प्रॉपर तरीका से आप करोगे, उसको करके और आप हमारे पास सेंड करोगे, ठीक है। तो कहीं भी, जब तक मैं हमेशा ये बोल रहा हूं कि आपको यदि स्टार्ट से ग्राउंड लेवल से जीरो से आप वर्क कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। कोई भी आपको दवाई किसी के पास नहीं है जो कि वो आपको पिला देगा, आपका मेहनत ही वो काम आएगा। तो ये आप होमवर्क आराम से करोगे। नेक्स्ट आपका जो दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसके सामान्य प्रयोग क्या होता है कि जब कोई काम वर्तमान समय में बोलते वक्त चल रहा है, जैसे आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, मैं वीडियो को एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वर्तमान में अभी काम चल रहा है। यू आर वॉचिंग अ वीडियो, तो वीडियो को आप देख रहे हो, तो वर्तमान समय में यह काम चल रहा है अभी। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मनीषा इज राइटिंग अ लेटर, तो मनीषा क्या है, लेटर लिख रही है, तो वर्तमान समय में वो काम चल रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो बोलते हो ना हाँ जी कहाँ जा रहे हो, तो बोले बाजार जा रहे हैं। तो बाजार जाने का जो काम हो रहा है तो वो आपका अभी वर्तमान में। अब ऐसे तुम कहाँ जाते हो डेली, तो वो आपका क्या हो गया, वो इंडिफिनिट में था कि वो हैबिट दिखा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ जा रहे हो, तो बाजार। तो कुछ जरूरी नहीं है बाजार जाने का हैबिट वो हो है ये, लेकिन ये बोल रहा इस समय तुम डेली कहाँ जाते हो, अभी ऐसे नॉर्मल बोला तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो आपका ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा। ये जब कोई काम वर्तमान में प्रगति पर हो, वर्तमान में प्रगति पर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूअस 24 घंटा काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई नेशनल हाईवे बनता है, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कंटिन्यू चलता है, 5 साल 10 साल 20 साल हो सकता है, तो वर्क इज ऑन प्रोग्रेस है, ठीक है ना, एक तरह से वर्क प्रोग्रेस में है। तो या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हो ना कि आई एम राइटिंग अ नोवेल दिस डेज, तो आई एम राइटिंग अ नोवेल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वर्तमान में जिस समय बोल रहा हूं उस समय भी लिख ही रहा हूं, 24 घंटा में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन जो है कि हमने टारगेट सपोज 6 मंथ का रखा, 3 मंथ का रखा कि 3 मंथ में नोवेल कंप्लीट। ये गवर्नमेंट इज बिल्डिंग बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट को बना रही है, या गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग 2 नेशनल हाईवेज। तो अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि जिस समय बोल रहे हो उस समय एकदम मशीन लेकर के लगा हुआ है मजदूर, हो सकता है कुछ देर के लिए, ऑब्वियसली बात है बड़े प्रोजेक्ट में हमेशा कंटिन्यू चलते रहता, लेकिन वर्तमान में प्रगति पर है, इसका मतलब है कि कोई काम हो रहा है, वो जारी है, जारी है इन द सेंस की वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे है, 24 घंटा उस पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट है अभी चल रहा है। नेक्स्ट हो रहा है कि नेक्स्ट आपका है कि वर्तमान समय में हुए क्रमिक परिवर्तन के लिए, जैसे बोलता है कि डे बाय डे तुम स्मार्ट होते जा रहे हो,
तो जैसे फॉर एग्जांपल आनंद इज गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे, यानी आनंद जो है वो हर डे स्मार्ट हो रहा है। यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर, इसका मतलब है ना कि तुम बैठ करके एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो लॉकडाउन में, तो आप मोटे प्रतिदिन होते जा रहे हो। ठीक है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि भारत जो है जो प्रोग्रेस रेगुलर रूप से कर रहा है। नेक्स्ट आपका जो है भविष्य में होने वाले किसी निश्चित कार्यक्रम के लिए, तो इसमें आप प्रेजेंट डिफिनिट वाले में भी देखो, जैसे देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर कम्स टू बैंगलोर नेक्स्ट वीक, ये भी आप इसमें भी लगा सकते हो, इम्परफेक्ट भी कर सकते हो कि द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू बैंगलोर नेक्स्ट वीक। या अब देखो वर्तमान में कुछ ऐसा काम जिससे किसी को गुस्सा हो, कोई चीड़ हो, इरिटेशन हो, एनवाइंस हो, तो वो भी आपका ये उसमें यूज होता है। जैसे ही इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी, तो ऑलवेज को भी तो ही ऑलवेज डिमांड्स मनी नहीं होगा, जो रेगुलर किसी को चिढ़ हो, गुस्सा हो, यानी कि एनवाइंस हो रहा हो, इरिटेशन हो रहा हो, तो हम उसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज करते हैं। देखो क्या है ना कि आप यदि सिंपल सेंटेंसेस जो बना रहे हो ऐसे रिपोर्ट और ये में, तो उसमें ये लिटिल बिट मिस्टेक चल जाएगा, लेकिन प्योर ग्रामर का यदि पार्ट होगा तो उसमें आपको ये जानने की जरूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी, तो यू ऑलवेज कंप्लेन अगेंस्ट मी नहीं, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी, तो इरिटेशन, गुस्सा, चिढ़ ये सब होता है, तो उसमें हम आपका ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये लगाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है इसमें अब जो फिर है कि पहचानने का नियम कि कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे, तो वैसा सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य जो होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, या उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। अब अनुवाद करने का नियम, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि ING लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी को अदर वर्ड्स कह सकते हैं, अदर वर्ड्स जितना। तो वह स्कूल जा रही है, यानी वर्तमान में अभी स्कूल जा रही है, तो सी इज गोइंग टू स्कूल। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग और स्टडिंग, तो ये जो कहते हैं ना, ये जो है वाई डोंट यू स्टडी और वाई आर यू नॉट स्टडिंग, इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है ना कि अभी के बारे में पूछ रहा है। एक तरह से ना कि मान के चलो कि शाम में आपका पढ़ना था, या ये पढ़ने का टाइम था, एग्जाम आपका नजदीक आ गया है, उस समय आप नहीं पढ़ रहे हो, तो वो वर्तमान समय के बारे में कहता है कि इस समय तो पढ़ने का टाइम था, तुम यहाँ इस समय खेल रहे हो या मटर गश्ती कर रहे हो। मैं नीले स्याही से एक पत्र लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग अ लेटर इन ब्लू इंक, तो यानी अभी वर्तमान समय में मैं लेटर लिख रहा हूं। वे लोग पार्क में टहल रहे हैं या घूम रहे हैं, तो दे आर वॉकिंग इन द पार्क। अब देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ इज, और बाकी के साथ आर लगता है, ये ऑलरेडी आप जानते हो। अब ये इसमें भी होमवर्क आपके लिए है, इसका भी होमवर्क आपको करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीका से ये करो, इसको समझो प्रॉपर, जहां भी दिक्कत होता है उस चीज को फिर बाद में आप हमसे पूछोगे, जो पेड वाले जो पेड प्रोग्राम में है वो आप लिखोगे और हमारे पास सेंड करोगे। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, जो कहता ना कि ही इज अ परफेक्ट पर्सन, ठीक है, परफेक्ट मैन वुमेन व्हाटसोएवर ये हो सकता है, या बोलते हैं ना कोई भी क्लॉथ आपके लिए बोला परफेक्ट मैचिंग है, यानी कि जो हमको चाहिए था वही है, परफेक्ट कलर है, इसका मतलब है पूर्ण रूप से। तो इसका अब ये टेंस में क्या समझोगे कि यदि काम वर्तमान में पूर्ण हो जाता है, जैसे बोला कि हाँ जी खाना खाओगे, तो बोला अभी जस्ट खाया हूं, 4 रसगुल्ले अभी चाप करके बैठा हुआ हूं, तो अभी जो वर्तमान में काम यानी कि पूर्ण हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अब ये नहीं कि वर्तमान में काम हो चुका है कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं अभी ये, अब ऐसे कामों के लिए जो अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कि तुरंत जस्ट फिनिश किए हो, या ऐसे कामों के लिए जो पास्ट में पूरा हो चुका है लेकिन उसका वर्तमान में भी महत्व है, लेकिन समय नहीं दिया हुआ। देखो जिसमें समय दिया हुआ रहता है, यदि आप ये कहते हो 5 मिनट्स एगो, देखो सिंपल बोलो कि मैंने अभी चाय पी है, तो ये सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और यदि ये बोलते हो 5 मिनट पहले चाय पी है,
तब वो आपका पास्ट इंडिफिनिट में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज का हमेशा ये ध्यान कि यदि टाइम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे ही हैज कम फ्रॉम पटना, मान के चलो ये कहते हैं कि ही हैज कम फ्रॉम पटना, तो पटना से आया है, और या अब उसमें एस्टरडे लगा दिए तो वो पास्ट आपका इंडिफिनिट हो जाएगा। तो जो काम वर्तमान में जो अभी उसका रिलेवेंस है, महत्व है, लेकिन काम एक्चुअली पास्ट में हो चुका है। जैसे आपने खाना खा लिया तो पास्ट में पूरा हो चुका है, लेकिन उसका अभी भी रिलेवेंस है, लेकिन उसमें समय ना दिया हुआ हो कि यस्टरडे, एगो, लास्ट, द अदर डे, ये सब टाइम न दिया हुआ हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ना कि ये ही हैज गोन टू पटना, ही हैज गोन टू पटना, तो उसका पटना पहले ही गया ना, लेकिन रिलेवेंस अभी भी है। वी हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस, अब देखो ये हम जब कहते हैं वी हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस, इसका मतलब है कि हम दिल्ली में 2 बार दिल्ली को विजिट कर चुके हैं। लेकिन वही है इन 2018 यदि कह दे, इन 2020 कह दे, तब वो पास्ट में आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो ध्यान रखो कि जो काम समाप्त हो चुका है उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाओगे, लेकिन यदि टाइम उसमें दिया हुआ है, एगो आपका है, एस्टरडे है, लास्ट है, लास्ट डे है, द अदर डे है, एटसेट्रा, यदि 5 मिनट्स पहले है, तो ये सब में तो हम पास्ट इंडिफिनिट उसको यूज करते हैं। अब जो ये है कि सेंटेंस को पहचानोगे कैसे, यदि वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ए है, ई है, ये हो इत्यादि लगा रहे, तो वह सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अनुवाद करने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव और प्लस वी थ्री आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो अब V3 ये कहोगे तो नॉर्मली इसको सॉरी वहां हमने जो ये बताया था पास्ट पार्टिसिपल ही नहीं, ये पार्टिसिपल उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जो V2 है उसको पास्ट बोलते हैं, हम सॉरी उसको करेक्ट कर लेंगे। V3 जो है वो उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल और यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। एक तरह से प्रेजेंट फॉर्म में आपको उसको ये लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी है। अब देखो हैज कहां लगाएंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाएंगे और बाकी अन्य के साथ हैव हम लगाते हैं। तो देखो ये है शिक्षक कक्षा में आ चुके हैं, तो टीचर हैज कम इन द क्लास, अब यही होता कि टीचर 5 मिनट पहले आ चुके हैं, तो टीचर केम इन द क्लास 5 मिनट्स अगो, ये ठीक है ना, 5 मिनट्स बिफोर ये कह सकते हो। तो वो आपका जो है टाइम ना दिया हुआ होना चाहिए। क्या तुम खा चुके हो, हैव यू ईटेन, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, मैंने अभी ही अपना काम समाप्त किया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। अब ये देखो इसमें अगो ये सब नहीं दिया हुआ है, तो थर्ड पर्सन के साथ आप जान रहे हो कि हैज लगता है, बाकी अन्य के साथ हैव लगाते हैं। इसमें भी आपका ये होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको ये करना है। नेक्स्ट आपका है जो लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऐसे काम के लिए जो पास्ट में आरंभ हुआ और अभी भी जारी है, जैसे कहते हो ना कि मैं 2 साल से इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, व्हाटसोएवर, तो आप 2 साल से कर रहे हो, अभी भी चल रहा है, वो तैयारी आपका फिनिश नहीं हुआ। फिनिश कब होगा, जब आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। या मैं 6 महीने से मैंने तैयारी मैं करता आ रहा हूं, तो 6 मंथ से तो टाइम आपका दिया हुआ है, तो काम तो भाई 6 महीने तो वो पहले ही बीत चुका है, यानी कि अभी जस्ट टाइम को ऑलरेडी हमने देखा, सेकंड भी बीता तो वो पास्ट हो चुका है, और सेकंड अभी नहीं आया है तो वो फ्यूचर में है। लेकिन काम पास्ट में हो सकता है 10 साल से भी स्टार्ट हो, 2 दिन से स्टार्ट हो, 2 घंटे से स्टार्ट हो, 2 मिनट से, तो काम जो है पास्ट में आरंभ हुआ लेकिन अभी भी वर्तमान में जारी है। तो ऐसा काम जिसमें कार्य के जारी रहने को दर्शाने के लिए समय दिया हुआ रहे, ठीक है, तो यह हम यूज इसमें करते हैं। अब इसको ये है कि वाक्य क्रिया के अंत में देखो रहा है, यदि सिंपल हो हम ब्रैकेट में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ये इत्यादि हो, या सिंपली कभी रहेगा रहा है लेकिन टाइम साथ में दिया हुआ हो। तो यदि सिर्फ ता आ रहा है नहीं भी रह सकता है, जैसे मैं इस स्कूल में 5 महीने से बीमार, सॉरी मैं इस स्कूल में 5 महीने से पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, या फिर वह 5 महीने से बीमार है,
तो देखो उसमें तो ये नहीं दिया हुआ है 5 महीने से बीमार रहता आ रहा है, नहीं, वो 5 महीने से सिंपली बीमार है, तो उसमें भी यूज करोगे। अब अनुवाद जो है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस फोर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो बी फोर मतलब है आईएनजी, हैज और हैव ऑलरेडी आप जान चुके हो कि हैज जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा और हैव जो है अन्य के साथ लगेगा, और फोर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया रहेगा, और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है ना कि 2:15 में से या 5 जनवरी से। अब 5 जनवरी एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वो 24 घंटे का टाइम है, लेकिन एक तरह से 5 जनवरी यदि लंबा समय बीत गया तो 5 जनवरी एक तरह से फिक्स डेट है, लेकिन 3 महीने से तो उसमें आपका 4 लगेगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगेगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सोहन 3 घंटे से पढ़ रहा है या पढ़ता आ रहा है, तो सोहन हैज बीन रीडिंग या स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, तो 4 इसमें लगाए। अब है वह 3 दिसंबर से बीमार है, तो ही और सी हैज बीन इल सिंस 3 दिसंबर। अब है रघु 2011 से बैंगलोर में रह रहा है या रहता आ रहा है, तो रघु हैज बीन लिविंग इन बैंगलोर सिंस 2011। अब देखो 2011 में ये फिक्स डेट नहीं है कि किस डेट से, लेकिन ईयर जब दिया हुआ है तो आज 2011 के हुए 10 ईयर्स हो गए हैं, तो उसमें भी हम इसको भी पॉइंट ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। अब देखो आप लंबे समय से मेरी बात की अवहेलना करते आ रहे हैं, तो यू हैव बीन डिसओबेइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाते हैं। ये आपका इसमें भी ये है होमवर्क है। देखो होमवर्क आपको प्रॉपर करना है। फिर मैंने आपको जो बुक के लिए बोला था, आप कोई भी एक बुक ले सकते हो। अब देखो यदि आपका प्रश्न रहेगा कि क्या हम बुक ना ले तब भी काम चलेगा, यस, जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें होंगी वो करवा दूंगा, लेकिन कोई भी बुक जो होता है अपने आप में मोर डिटेल होता है। यहाँ जो है कि हम स्पेसिफिक चीजों को ही पढ़ाएंगे जितनी जरूरत है। अब सिर्फ ग्रामर पढ़ाने लगा जाए तो 3 साल पढ़ाया जा सकता है सिर्फ ग्रामर ही, क्योंकि आपको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं कि आप असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी कर रहे हो। कोई एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए और एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, बैंकिंग का है कुछ उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, लेकिन आपका जो है वो लिमिटेड है क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट नहीं है, और अदर कंपोनेंट्स है, तो उसको भी इक्वली आपको फोकस करना है, उस पर भी इक्वली आपको ध्यान देना है। तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ, तो प्रेजेंट टेंस मेनली बड़ा है, बाकी आपका ये। और फिर देखो ये जो भी होगा आगे हम वॉइस में देखेंगे, नरेशन में देखेंगे, तो वहां भी आपका ये होगा। जिनको भी बैच ज्वाइन करना है आइदर आप फुल बैच ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप सिर्फ ग्रामर का ज्वाइन कर सकते हो, तो जिनको भी है आप इन दोनों नंबर पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जो होमवर्क है वो पेड वाले जो ऑलरेडी पेड ग्रुप जो पे कर चुके हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं पेड, ये उनके लिए होमवर्क का है कि आप मेरे पास सेंड करोगे। और जो नॉन पेड वाले हो तो आप अपना किसी सीनियर से, कोई फैमिली मेंबर हैं उनसे चेक करवा लेना, ठीक है, और ये होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जब ये आपका पास्ट और फ्यूचर वो दोनों भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें रेगुलर चीजों को अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू।